हिंदुस्तान के हर बच्चे का एक सपना जरूर रहा है कि फौज में जाके मां भारती की रक्षा करनी है और अपने प्राणों की चिंता करे बिना सर्वोच्च बलिदान के लिए भी तत्पर खड़े रहना है। बट आज हम बात करना चाहेंगे एक ऐसी पर्टिकुलर स्कीम की जिसको कहा जाता है दी अग्निवीर स्कीम। ये अग्निवीर स्कीम जैसे ही हमारे फौजियों के लिए आई तभी से इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट जो है वो होना चालू हो गए। हाउएवर आज जो हम यहां पर डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो अग्निवीर स्कीम थी इसके विरुद्ध दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठाए। बट हुआ क्या ये जानते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन ऑन अड्डा 24/7, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इस स्कीम से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को एंड क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था एंड एट द सेम टाइम अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन लाल कलर का एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि तैयारी कर रहे हैं सर एंड मैम फौज में जाने के लिए। तो आइए जल्दी से समझते हैं कि क्या मसला है पूरा का पूरा। सर दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस गया। दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो सवाल उठा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जाए, संवैधानिक रूप से चेक किया जाए कि क्या ये जो स्टेप सरकार के द्वारा लिया गया है ये स्टेप सही था या नहीं था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जो है मंडे को एक जजमेंट पास किया और जजमेंट पास करते हुए ये कहा कि जो वैलिडिटी हम बात कर रहे हैं मिलिट्री स्कीम की, इट डज नॉट फाइंड एनी रीजन टू इंटरफेयर इन द स्कीम। यानी जो ये स्कीम सरकार लेकर आई है वो संवैधानिक रूप से एकदम सही है और हम किसी भी प्रकार का रीजन, किसी भी प्रकार का कारण यहां पर नहीं देख पा रहे हैं जिसमें हमको इसमें हस्तक्षेप जो है वो करना चाहिए, इंटरफेरेंस जो है वो करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निपथ स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस करी गई है नेशनल इंटरेस्ट में और इसका उद्देश्य ये है कि इंश्योर की जाए दैट आर्म्ड फोर्सेस जो है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से इक्विप्ड है। हाउएवर आपको पता होना चाहिए कि अग्निवीर स्कीम जून 14 को आई थी लास्ट ईयर एंड जैसे ही ये आई थी उसके तुरंत बाद से ही हमको देखने को मिला है यहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हर उस व्यक्ति के द्वारा जो कि तैयारी कर रहा था फौज में जाने की। क्यों आखिर ऐसा हुआ, क्यों प्रोटेस्ट हो रही थी, जल्दी से आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सर आपको पहले ये जानना होगा कि आखिर ये स्कीम कहती क्या है। ये स्कीम हर उस युवा के लिए है जो कि पेट्रियोटिक और मोटिवेटेड तरीके से जाकर हमारे देश को सर्व करना चाहते हैं। एंड मेन इशू वाज दिस, द इशू इज कि अग्निपथ स्कीम के तहत जो यहां पर रिक्रूटमेंट होगा उनको हम अग्निवीर कहेंगे। और ये जो अग्निवीर है इन सभी अग्निवीर को आपको पता होना चाहिए क्या बोला गया, दैट दे विल बी वर्किंग फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, 4 साल के लिए ये काम करेंगे। उसके बाद इनमें से मात्र 25% सोल्जर्स जो हैं वो आगे जाएंगे अगली 15 साल की सर्विस के लिए, बाकी 75% जो है वो यहां पर ही रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब जो सरकार ने यहां पर कहा है वो ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव हर उस युवा के लिए जिसके अंदर जज्बा है फौज को ज्वाइन करने का, जिसके अंदर जोश है अपनी मां भारती की रक्षा करने का, उसको एक मौका दिया जाएगा कि वो फौज में एडमिट हो सकता है। हाउएवर इसका एक और उद्देश्य है कि हमारे यहां अभी जो फौज की एवरेज एज जो है फौज में वो 32 वर्ष है, वो घटकर नीचे आ जाएगी एवरेज एज ऑफ 26 years। यानी युवा जो है वो ज्यादा हमारी फौज में होना चाहिए। इसी के साथ साथ अब सवाल ये उठता है कि सर डिफिकल्टी क्या है, आखिर इश्यूज क्या है। सर डिफिकल्टी सबसे बड़ी ये है कि हम अपने जीवन के 3 से 4 साल दें, मेहनत करें, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने जाएं, कसरत करें, पढ़ाई करें और उसके बाद हमारी नौकरी लगे। जैसे ही हमारी नौकरी लगती है हमको यह पता चलता है कि हमारी नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए, उसके बाद हमें फौज से निकाल दिया जाएगा और अब हमें वापस दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी जहां पर हम जॉब के लिए भटक रहे होंगे। डू यू थिंक दैट इज समथिंग जो कि लेजिटिमेट है? ऐसा पहला तर्क दिया गया। दूसरा तर्क दिया गया कि हम इतनी मेहनत करके
अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी खड़े हैं, बट इसके बावजूद पेंशन हमें नहीं मिलेगी, ना ही हमारे परिवार को सपोर्ट मिलेगा। तो डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड? हम अपनी जिंदगी को इतने रिस्क में डाल ही क्यों रहे हैं फिर? अगर हमें पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे परिवार को सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो सर ये तो कहीं ना कहीं गलत है। एट द सेम टाइम आप हमें ट्रेन करोगे, ट्रेनिंग में इतना पैसा खर्च करोगे, लेकिन बाद में ये जो ट्रेनिंग है कहां काम आएगी? कहीं भी नहीं। ये तो एक वेस्ट रिसोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को 4 साल के दरमियान ट्रेन किया, सारी चीजें सिखाई, अस्त्र शस्त्र का उपयोग सिखाया, और फिर फाइनली जैसे ही समय आया कि अब इस पर्टिकुलर चीज को हम रीप कर सकते हैं, यानी जो बीज हमने बोया था उसका अब हम जो फसल है वो काट सकते हैं, तब तक तो रिटायरमेंट एज आ गई। क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ 4 साल की बात करी है, एंड केवल और केवल 25% लोग ही आगे जाएंगे, बाकी 75% का क्या? फिर उनकी ट्रेनिंग का क्या होगा? एंड एट द सेम टाइम डू यू थिंक फौज के लिए मात्र ये 4 साल की ट्रेनिंग जो होगी, उसमें जितने भी हमारे कमांडर्स हैं वो उतने जील के साथ ट्रेनिंग कराएंगे? डोंट यू थिंक उनको भी लगेगा कि सर ये तो 4 साल की ही बात है, उसके बाद तो जो आगे 25% का लौट जाएगा उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए? तो ये कहीं ना कहीं हमारी फौज की जो पूरी की पूरी शक्ति है उसको भी हानि नहीं पहुंचाएगा? ये सारे के सारे तर्क जो हैं वो यहां पर दिए गए इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। हाउएवर हमारी सरकार ने इसके बारे में क्या कहा? सरकार ने कहा कि ये जो अग्निपथ स्कीम लेकर आए ये एक टेलर मेड स्कीम है, और ये पर्टिकुलर स्कीम जो है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा डिस्कस करने के बाद करी गई है, और इंटरनेशनली इस पे पूरा का पूरा रिसर्च किया गया है, एंड उसके बाद लाई गई है जो हमारे नेशन के बदलाव को साथ में लेकर चले, और साथ ही साथ अब जो फौज में हमारी चेंजिंग डिमांड्स है वॉरफेयर की, वॉर में लगने वाले रिसोर्सेस की, लगने वाले तौर तरीके की, उनको ये चीज फुलफिल करने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो यहां पर बताई गई हैं इस स्कीम के बारे में सरकार के द्वारा। अब आपसे ये गुजारिश है कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या विचार है कि सरकार ने जो ये स्टेप लिया है अग्निपथ स्कीम का, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अगर हां तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ साथ उन सभी बच्चों के लिए जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सर एंड मैम आपके पास ये अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे पोर्टल पे, जिसको आप लेकर जल्द से जल्द हमारे साथ फुल फ्लेजेड बैच में जुड़ सकते हैं और अपने सपने को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो आप दे सकते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे ये क्लैट एलेट का बैच है। हाउएवर ये बैच जो है वो नियर अबाउट 48,000 रुपीज का, विच आई फील इज टू हाई। तो व्हाट नीड्स टू बी डन? सर ये ब्रह्मास्त्र को आप लगाइए Y692। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे Y692 सर आपको 80% तक का ऑफ यहां पे जितना भी मैक्सिमम होगा हमारे पोर्टल में वो आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रोडक्ट की प्राइस नियर अबाउट 11,000 रुपीज आ जाएगी। तो इंतजार किस बात का? 11,000 रुपए में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आप स्लैट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जेएमआई की तैयारी कर रहे हो, या आप एएमयू की तैयारी कर रहे हो, DOLLB की तैयारी कर रहे हो सर, तो उसके लिए आपके पास ये पर्टिकुलर बैच है। 35,000 का है, बट जैसे ही आप कोड लगाओगे Y692, कौन सा कोड? Y692। जैसे ही आप हमारे पोर्टल में ये कोड लगाएंगे Y692, अप्रोक्सीमेटली 80% का ऑफ आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली लीगल रीजनिंग, सर लीगल रीजनिंग में अगर आप चाहते हो आपको लॉ के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाएं, आपको लीगल रीजनिंग पढ़ा दी जाए, तो सर 19,999 का ये कोर्स है। हाउएवर आई बिलीव कि ये थोड़ा सा हायर एंड पे है, तो क्या करना चाहिए? सर कुछ नहीं करना है, आपको एक कोड लगाना है Y692। जैसे ही आप एक कोड लगाओगे सर ये 3500 रुपीज के अराउंड आपका पूरा का पूरा प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी भी अगर आप चाहते हो आपको अच्छा लॉयर बनना है तो गो फॉर इट, एंड अच्छे कॉलेज से लॉ करिए, एंड डेफिनेटली आपको आपके करियर में एक किक स्टार्ट जरूर मिलेगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।